दूसरी तरफ नाजरीन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और सोलर पैनल पर रियायत देने और सब्सिडी का देने का जो फैसला है ये अपनी जगह अच्छा है, मगर बैरून मुल्क से मोबाइल मंगवाने, 1600 सीसी से ऊपर की गाड़ियों और कई चीज़ों पर टैक्स आयद करने के साथ साथ जो तनख्वाहदार तबका है इससे टैक्स की वसूली और गेन टैक्स की शरह में इजाफा भी यकीनन अवाम की मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेगा। बजट अच्छा है या नहीं, इसका फैसला इन अदाद शुमार पर मुनहसर है कि मौजूदा हालात में रोज़मर्रा अशिया और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी कितनी सस्ती हुई हैं। यानी अगर आवाम के ट्रांसपोर्ट का किराया कम नहीं होता, आटा घी और चीनी सस्ती नहीं हुई, दाल सब्जी और नमक मिर्च के रेट कम नहीं हुए, बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें कम नहीं हुई, ना ही घर बनाने का किसी का अपना ख्वाब पूरा हुआ है, तो अवाम बजट को अच्छा और मुनासिब कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे कि ये अवाम दोस्त बजट है? मौजूदा हुकूमत जहाँ मुआशी और सियासी मसाइल में घिरी हुई है, वहाँ महंगाई की कदर में इजाफा होने से ज़ाहिर है अवाम में भी अब गम और गुस्सा तो है। अब ये हुकूमत पर मुनहसर है कि IMF की शराइत के सामने ढेर होकर अवाम को टैक्सेस के बोझ तले कुचलना है या फिर महंगाई के मारे अवाम को भी कुछ रिलीफ देना है। महंगाई की बढ़ती या घटती शरह ही हुकूमत की अवाम में मकबूलियत का जो ग्राफ है इसकी तनाजुली या तरक्की का फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ ने तो इस बजट को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। मैं बात करूँगी, मुझे अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अली साहब, हमारे लिए तो चीज़ बड़ी नॉर्मल है कि जब भी बजट पेश होता है, जो उस वक्त की ऑपोजिशन होती है वो हुकूमत के बजट को बिल्कुल ज़ाहिर रखा। मैंने तो नहीं देखा कि कभी किसी ऑपोजिशन ने हुकूमत के बजट को एक्सेप्ट भी किया हो या कहा हो, तालियां बजाई होंगे, वाह वाह बहुत अच्छा बजट है। लेकिन मौजूदा हालात में किस तरह का बजट हो सकता था? कैसे ये हुकूमत आवाम को रिलीफ दे सकती थी? इन्हें आए हुए तो अभी 2 महीने हुए हैं। पिछले 3.5-4 सालों से मईशत आप लोगों ने चलाई है। IMF के पास आप भी गए, शराइत आपने भी मानी, वही काम ये कर रहे हैं। ऐसा क्या आप लोगों ने करना था जो ये नहीं कर पा रहे? अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि ये बजट बनाना इनका मैंडेट नहीं था, ना इनको हुकूमत का मैंडेट मिला था। ये शब खून मार के आए हैं, रात को डाका मार के पहुंचे हैं। ये लोग इम्पोर्टेड रजीम है, घुस बैठी हैं, तो इनका तो मैंडेट नहीं था। जो जिस काम के लिए आए ये कर गए हैं, अब ये और टाइम लगा रहे हैं। देखें, इनको जब यहाँ प्लांट किया गया है बैठा सबकी हुकूमत को खत्म करने के लिए यूज में ये सारे, इनका अपने उसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्या था? इनका इंटरेस्ट था कि नैब को उतना उसको कमजोर कर दिया जाए और लॉज में इतनी चेंज ले आए जाए कि इन पे जो करप्शन के केसेस थे वो या खत्म हो या इतने वीक हो जाए कि उसके प्रूव होने का कोई चांस ना बने। तो उस काम में तो कामयाब हो गए हैं, नैब लॉज ये पास कर गए। अब ये वो काम करने जा रहे जिसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, जिसके लिए तैयार नहीं थे। आप माशाल्लाह माहिर रैंक करें, लेकिन आपको अगर ये कह दिया जाए कि कल आपका CSS का पर्चा है तो आप कहेंगे भी पहले मुझे बता देते, मैं तैयार होकर आती। तो ये तैयार नहीं थे इस काम के लिए। 3-4 इन पे बड़े मेरे सवाल है। देखिए, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, नीदर आर यू, लेकिन हम पॉलिटिकल लोग हैं, आप एनालिस्ट हैं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, साथ में एक छोटा मोटा वकील भी हूँ। और ये मेरा 9वां साल है पार्लियामेंट में, बल्कि अब तो पार्लियामेंट में मैं नहीं हूँ, लेकिन 9 बजट को मैं देख चुका हूँ। मैं पहली बात मेरी इनसे ये, देखें आपका काम ये जो रूटीन के अदाद शुमार है ना, हम कहेंगे ये इसमें जनाब डेफिसिट इतना हो गया, वो कहेंगे जनाब इतना हो गया, तो जनाब इतना लगाना चाहिए तो लेवी, वो कहेंगे उतना। मुझे 3-4 बातों का जवाब दें। ये इम्पोर्टेड रजीम, सबसे पहली बात ये है कि जो बिलावल जरदारी साहब कहते थे कि PTI IMF, अब क्या IMF से निकल गए? आपको तो पहला काम ये करना चाहिए कि IMF के चुंगल से इस कौम को निकालते। हम जब पहले नहीं जा रहे थे, जब हमारी हुकूमत आई, कह रहे थे क्यों नहीं जा रहे, जब मजबूरी के आलम में जाना पड़ा फिर कहा कि PTI IMF है। तो अब मुझे बिलावल साहब, शहबाज साहब और इनके मिफ्ता भाई ये मुझे बताएं क्यों नहीं IMF से निकल गए, ये क्यों नहीं उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी? अगर यही करना था तो फिर क्यों आए? वो तो हम कर ही रहे थे और उनसे बेहतर कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये IMF के कहने पे जाहिर है, IMF की शराइत सुन लेना अली साहब, ये सुन लेना। आज जो वजीर खजाना साहब ने कहा कि पेट्रोल अभी मजीद महंगा होगा, डीजल अभी मजीद महंगा होगा, जाहिर है ये IMF की शराइत हैं। आपने जो अपने इंडिकेटर्स हैं, आपने जो अपने टारगेट्स हैं, उनको अचीव करना है। अगर आप लोग भी होते तो आज यही हालात होते, पेट्रोल इतना ही महंगा होता, डीजल इतना ही महंगा होता। IMF के पास आप भी गए थे, ये भी IMF की सुन रहे हैं।
देखें शाजिया जीशान साहिबा, बात ये है नहीं जो आप कर रही हैं। देखें हम IMF में इसलिए गए कि इनके करतूतों की वजह से गए। IMF में जाके हमने उनके एक्सट्रीम मेजर्स के सामने खड़े हो गए। रियलिस्टिक बात यह है अली मोहम्मद खान साहब, 2013 से लेकर 2018 तक जब नून लीग की हुकूमत थी, ये लोग IMF में गए थे, जाहिर है सारे प्रोग्राम्स IMF के तहत ही चल रहे थे। आप लोग उस वक्त तनकीद करते थे, आप लोग हुकूमत में आए तो ये लोग तनकीद करते थे। अब ये लोग IMF में गए हैं, आप लोग तनकीद करते हैं। मेरे ख्याल में इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि कौन IMF के पास जाता है तो कौन उस पर तनकीद करता है। बात यह है कि IMF के किन फैसलों को मानकर आप आवाम को मुश्किलात में डालते हैं या आवाम को रिलीफ देते हैं। ये तो फिर एक सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो जाती है कि जो अपोजिशन में होता है वो तनकीद करता है, कल वो जब वो हुकूमत में होता है, मतलब कि हुकूमत में होते हैं सब कुछ हलाल हो जाता है, अपोजिशन में होते हैं सब कुछ हराम हो जाता है। मतलब कि इस बात से हटकर हमें आगे चलना चाहिए कि IMF के प्रोग्राम के तहत आप आवाम को दे क्या रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो इस बहस में जा ही नहीं रहा कि IMF में जाना अच्छा था या बुरा था। वो तो हम चले गए, इन्होंने कौम को 3-4 झूठ बोले कि IMF के पास ही लोग गए, ये IMF की शराइत मान रहे हैं, उनके कहने पे महंगाई कर रहे हैं, हम आपको IMF से छुटकारा दिलाएंगे। अब दिलाएं छुटकारा, आ गए, अब आप बैठ गए। दूसरा महंगाई, मुझे अब ये बताएं कि बिलावल साहब महंगाई के खिलाफ लाड़काने में मार्च करेंगे नोडेरों में, और मौलाना फजल रहमान साहब डेरा इस्माइल खान में मार्च करेंगे। अब आप लोगों की बारी है मार्च करने की सर। और मरियम साहिबा जो है वो महंगाई के खिलाफ हमदा शहबाज के साथ मिलके उन्होंने रायविंड में मार्च करना है या उन्हें मॉडल टाउन में करना है। देखें ये 3-4 बातें करके आए थे कि जनाब महंगाई है, महंगाई के खिलाफ मार्च करके आए, हमारे से डबल ट्रिपल महंगाई कर दी, और लोड शेडिंग के खिलाफ ये बात करते थे। अब आज की लोड शेडिंग देखें और पिछले साल इन दिनों की निकाल के मुझे बताएं, मैक्सिमम 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं होती थी। अब आपकी सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, तो देखें ये इस काम के लिए चलिए आप बता दें, जाहिर अपनी हुकूमत के खिलाफ तो कोई मार्च नहीं करेगा ना। आप लोग मार्च कब कर रहे हैं? क्यों नहीं? बड़ी महंगाई है, अवाम दुश्मन बजट है, आप लोग मार्च कब करने जा रहे हैं? महंगाई के खिलाफ मार्च उन्होंने किया था ना। हाँ, अब किसके खिलाफ मार्च करेंगे ये लोग? तो वही तो कह रही हूँ, अपनी हुकूमत के खिलाफ कौन मार्च करता है? कोई नहीं करता ना। आप लोगों को करना चाहिए ना ये मार्च। अब देखें अब इस तमाम दलदल से निकलने का एक ही हल है, जनरल इलेक्शन कॉल हो, बेशक ये लोग आए। देखें आप जब एक प्रॉपर प्रोसीजर से आते हैं, आपकी टीमें तैयार होती हैं, आपने अपना होमवर्क किया होता है। इनका होमवर्क ही नहीं है, इनका एक ही काम में होमवर्क था, वो कर गए, वो दिन दहाड़े कर गए, हम सबकी जेबें मार गए। ये जो नैब लॉज में ये रिफॉर्म कर गए, ये बेसिकली मुल्जिम को काजी की कुर्सी पे बैठा गए। दैट वाज व्हाट दे हैड कम फॉर। दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट पे हक डाला, क्योंकि उनको समझ लगती थी कि इमरान खान को वोट करेंगे, वो कर दिया। और अभी जो ये हल्का बंदियों में बहुत बड़े पैमाने पे चेंजेस हो रही है, लोगों के वोट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अली साहब, आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि ये हुकूमत 1-2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, से पहले रिक कर दिया जाए। ये आप लोगों की जमात के लोग बहुत से बातें कर रहे हैं कि हुकूमत 1-2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। क्या आप लोगों को कहीं से ये श्योरिटी दी जा रही है, यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं, कोई ग्रीन सिग्नल आप लोगों को दिए जा रहे हैं कि 1-2 महीने सब्र कर लें, ये लोग जाने वाले हैं? देखें सिग्नल तो सबसे बड़ा अवाम है। आज आप अवाम में चली जाएं और पूछ लें जरा इनसे। अब आप पूछना चाहिए ना सबको कि महंगाई के बारे में क्या ख्याल है। हमारे बारे में तो सब जो है माइक लेके चले जाते थे, अब जाके पूछे सारे कि क्या ख्याल है। अवाम जवाब देगी आपको कि अवाम इनको मजीद कितना अर्सा बर्दाश्त कर सकती है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका ख्याल था कि मैं वो पंजाब स्ट्रीट का जो सर्कस चलाते थे लाहौर में, वो करूंगा लंबे बूट पहन के। इधर लंबे बूट पहन के वज़ीर आज़म हाउस नहीं चलता भाई।